सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, परंतु लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था देना, प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हो, भयमुक्त हो और आमजन में विश्वास हो। निडर व भयमुक्त होकर आमजन काम करे। राजस्थान में 1.25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है। ये सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में बिल्कुल विफल रही है। चाहे आपकी सरकार के समय आंकड़े कम हुए हैं लेकिन अपराध बढ़े हैं। हमारी सरकार में आंकड़े ज्यादा जरूर थे लेकिन अपराध कम हुए थे, क्योंकि हमारी सरकार में थानों में जाने वाले कोई भी व्यक्ति थाने में जाता तो मुकदमे दर्ज होते थे। आपकी सरकार में मुकदमे दर्ज थानों में नहीं होते हैं। जहां तक सरकार की बात है, पुलिस सरकार के अधीन काम कर रही है। पुलिस की मिलीभगत के बिना अपराध करने की हिम्मत नहीं होती है। पुलिस की कार्य प्रणाली से अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। सरकार को अपराध पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जब प्रातः अखबार पढ़ते हैं तो सुबह अखबार में सारा का सारा पूरा अखबार मर्डर, रेप जैसी घटनाओं से भरा रहता है। छोटी छोटी बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बनी है। एसटी और एससी के लोगों के साथ अत्याचार बढ़े हैं। राजस्थान में कई तरह के माफिया पनपे हुए हैं। खनन माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, फिरौती माफिया, गैंगवार, लूटवार, डकैती, नशीले पदार्थों के माफिया, बाइक चोर माफिया, कार चोर माफिया। पुलिस को सख्ती बरतकर इन माफियाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। मैं अगर मेरी विधानसभा क्षेत्र खानपुर की बात करूं, मेरे जिले झालावाड़ की बात करूं, तो हमारे जिले में अपराध बढ़े हैं। पिछले 1 साल के अंदर हमारे जिले में चोरी, लूटपाट और अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करती है। पिछले 1 साल में मेरी विधानसभा क्षेत्र खानपुर में मंदिरों में, घरों में ताले तोड़ने की खूब घटनाएं हुई हैं। पिपलाज माताजी के मंदिर या कवलदा के श्री राम मंदिर की चोरी की घटनाओं जिसका आज दिन तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। अभी कल की बात है, आज मैं सवेरे अखबार पढ़ा था। मेरी विधानसभा क्षेत्र के बकानी थाने के अंतर्गत मौलकिया गांव में डॉक्टर विकास के घर पर दिन दहाड़े 10 लाख की चोरी हुई। यह भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है। 31 जनवरी को मेरी विधानसभा की रहने वाली सविता नागर की इकलेरा में जो वहां पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, उसको फांसी के फंदे से लटका दिया गया। आज दिन तक इसका भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। पुलिस को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले जून माह में मनोर थाना के एक व्यापारी के यहाँ पर 200 किलो की चांदी की डकैती हुई थी। इसमें पुलिस ने उसका खुलासा किया है। मात्र 55 किलो चांदी पुलिस ने बरामद करी है। 145 किलो चांदी कहाँ है अभी तक पता नहीं है। यह भी सोचने का बिंदु है। मेरी विधानसभा से खानपुर में 30 मई को महावीर मीणा के मकान में उसकी पत्नी और पति दोनों को रस्सी से बांधकर मात्र थाने से 100 मीटर दूरी पर डकैती डालकर लाखों रुपए का सामान चुरा के ले गए। 30 मार्च को कानून गो गोपेश मानेज के घर पर 10 लाख की चोरी, वह भी पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। मैं तो केवल एक थाने के आंकड़े बता रहा हूं। यही हालात विधानसभा क्षेत्र के बकानी का हो चाहे पनवाड़ का हो, सभी थानों के समान है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं कि सारोला थाना के मारनवासा में दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला की कान की गुट्टियां और पर्स और नकदी लेकर छीन कर भाग गए। इसके अलावा खेतों में लगे ट्यूबवेल, पंप, बोरिंग, ट्रैक्टर, सैकड़ों दुपहिया वाहन चोरी हो रहे हैं। उनका भी आज दिन तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। आपके माध्यम से सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोके और कानून व्यवस्था को बनाने में मदद करें। माफियाओं पर नकेल कसना, कानून व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस अपना कर्तव्य समझे। पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करे, समाज में शांति और सौहार्द का माहौल कायम करने में मदद करे। मेरी सरकार से मांग है कि लंबे समय से मेरी विधानसभा क्षेत्र में
भकानी में डीएसपी कार्यालय की मांग की जा रही है। तो मेरी सरकार से मांग है कि आप आने वाले बजट में जब पूरक बजट पेश करें उसमें डीएसपी कार्यालय खोलें। साथ ही पनवाड़ का थाना भवन अभी तक नहीं बना है। धानोदा चौकी और बागेर चौकी में भवन नहीं है, भवन भी बनाए जाने की आवश्यकता है। एक और भानी मंडी इलाके में पीपलिया चौकी आती है, वहां पर खनन क्षेत्र है, माइनिंग क्षेत्र है। 3 चौकियां झालावाड़ रोड, बिलवाड़ी और पीपलिया और कनवाड़ा को मिलाकर थाना बनाए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।